आंखें बंद करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, मसीह के पवित्र असामती नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं और आप ही के नाम को ऊंचा उठाकर आपको धन्य कहते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आपने हमारी स्तुति आराधना की भेंटों को स्वीकार किया, उसके लिए भी धन्यवाद। और धन्यवाद करते हैं पिता इन अद्भुत गवाहियों के लिए जो तूने तेरे बच्चों के लिए इस नए साल के अवसर पर की, जो अपने आप में अद्भुत है। आपका दिल से धन्यवाद है। आप सत्य है कि आप मरे हुए तक को भी जिंदा करने वाले परमेश्वर हैं। जहाँ उम्मीद नहीं होती प्रभु, वहाँ पर आप हमारे लिए अद्भुत रीति से उपाय करके मार्ग निकालते हैं। और धन्यवाद करते हैं हमारे भाई देवनानी के विषय में कि उनका कार्य व्यापार जो किसी कारणवश मर गया था, परंतु आपने उसे पुनरुत्थापित करके आशीषित किया और फलदायी किया प्रभु, और एक नहीं 3-3 गुना हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई मलेश के लिए भी धन्यवाद। उनकी आंखों को, साइट को आशीषित किया और मेरे खुदा नंबर परिवर्तित करने के लिए, कम करने के लिए कृपा की। आपका धन्यवाद। अब होने दे तेरे घर के अंदर, तेरे भवन के अंदर तेरे लोगों ने तेरे आगे प्यार और अपनी भक्ति, अपनी आस्था और विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए प्रभु जो कुछ दिया है, और शब्द में लिखा है लेने से देना धन्य है पिता। जो कुछ भी दिया है तू भी अपने महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में तेरे लोगों को इस नए साल के अवसर पर आशीष कर और प्रभु बरकतों से भरकर मालामाल कर। न केवल तन की आरोग्यता, मन की शांति, आनंद, लेकिन कार्य व्यापार के अंदर बरकत, कर्जों, मर्जों, ब्याज बटों और कोर्ट कचहरियों से पूरी तरह से छुटकारा, हर तरह के जादू टोनों से भी मुक्ति तेरे द्वारा मिली। तमाम गंदी अशुद्ध आत्माओं और पापों, श्रापों, आदतों, कमजोरियों के साथ स्वाभाविक रीति से छुटकारा मिली और तेरी महिमा के लिए तेरे लोगों के जीवन में आशीष और छुटकारा आने पाए। हम दिल से धन्यवाद करते हैं और पूरी कलीसिया को तेरे नाम से आशीष करते हैं। और होने दे पिता तेरे दास के ऊपर भी अनुग्रह कर, बोलने वाला वो न हो लेकिन तेरी आत्मा उसके माध्यम से हम सबके साथ बात करे, और शब्द के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा हम सबके जीवन के अंदर प्रोत्साहन आए। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। भाई दिलीप का हम परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। बोल प्रभु यीशु मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। क्या सब लोग 2026 में आ गए? कोई रह तो नहीं क्या 2025 में? कोई रह गया क्या 2025 में अभी तक? नहीं, हम लोग सब लोग आ गए। प्रभु ने हमें 2025 में संभाला, प्रभु हमें 2026 के अंदर भी संभालेगा, हमें विश्वास में बनाए रखेगा। और मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु इस साल में हमें आत्मा में बढ़ाए, अपने विश्वास, अपने प्रेम में हमें सिद्ध करे, हमारी हर एक कमज़ोरी के ऊपर हमें जय पाने की ताकत दे, हमारे हर एक काम में सफलता दे, हमारी हर सांस, हर कदम उसकी महिमा के लिए हो, और हमारा पूरा परिवार जो रह गए हैं वे भी इस साल में उद्धार पाएँ। और सारी कलीसिया बोलेगी आमीन। और ऐसा ही होगा। परमेश्वर अपने किए हुए हर एक वायदे को ज़रूर पूरा करेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, ये साल आपको दुगनी आशीष दे। और हम धन्यवाद करते हैं 2025 का भी कि परमेश्वर ने पूरे साल में हमें संभाला। विश्वास करके तो ये कि हमें विश्वास में रखा। अप डाउन्स होते रहते हैं, कभी सेहत में, क्योंकि शरीर तो परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगी। थोड़ा कमजोरी हुई, कभी बीमारी हुई, फिर चली गई, बिजनेस अप डाउन होते रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे विश्वास को स्टेबल रखा। अप डाउन आते रहे बहुत सारी बातों में, लेकिन परमेश्वर ने हमारे विश्वास को बनाए रखा। इस बात में हमें जिंदा रखा, शरीर में नहीं। 2025 में रह गए अर्थात नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन वो अगर विश्वास में रहे तो वो जिंदा है। बस थोड़ी देर सोए पड़े हैं, हमसे पहले जल्दी पहुंच गए हैं या सोए पड़े हैं, ऐसे कहा जा सकता है। हम सब प्रभु में एक हैं और एक दिन हम सब परमेश्वर के पास ज़रूर पहुंचेंगे। आइए इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और पिछले साल के अंदर क्रिसमस का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। जो थोड़े दिन पहले, मतलब पिछले साल की बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। पूरे साल में आपने बहुत सारे प्रचार सुने, अलग अलग माध्यमों के द्वारा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और क्रिसमस के दिन भी आपने यही देखा कि कैसे बच्चों ने डांस किया। उनको सिखाने वालों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद, बच्चों के लिए भी धन्यवाद। कैसे वो ज्योति, लाइट, वो कैंडल वाला छोटा सा स्क्रिप्ट था जिसके अंदर शब्द तो नहीं केवल गीत थे, लेकिन कैसे मन को छूने वाला था। और काश हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन बातों से दूर रहें लेकिन प्रभु में पाए जाएं। और उसके बाद में अलग अलग प्ले थे, डांसेस थी, बच्चों ने जैसे किया।
प्रेजेंट वर्शिप के अंदर, प्रचार के अंदर, हर बात के अंदर प्रभु ने हमें आशीष किया। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो हमने वर्शिप की बहुत ही शानदार रही। काफ़ी लोगों ने काफ़ी दिनों से मेहनत की थी। लगातार वो आते थे, सिंक्रोनाइज करते थे म्यूज़िक के साथ में, अपनी आवाज़ के साथ मिलाते थे। कई घंटे यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद जाकर हमें वो रिज़ल्ट मिला। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 150। हमने अपने मुख का प्रभु को धन्यवाद दिया, मुख का बलिदान चढ़ाया। भजन संहिता 150 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब या की स्तुति करें, या की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग माध्यमों के जरिए प्रभु की महिमा की। और भी शायद आने वाले समय के अंदर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, आएंगे और हम उनके साथ मिलकर प्रभु की कभी बैठकर, कभी खड़े होकर, कभी नाचते हुए, कभी झूमते हुए, कभी अलग अलग धुन के अंदर प्रभु की मिलकर महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है और इच्छा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। यही बात है जो हम प्रभु को दे सकते हैं। हम सब होठों का बलिदान प्रभु को चढ़ाते हैं। अपना बलिदान जो है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी कलीसिया के अंदर कितने वर्शिपर्स हैं मैं पूछना चाहूँगा। नैन्सी सिस्टर 25 तक हमारी बहनें कह रही हैं 25 तक हमारी कलीसिया के अंदर वर्शिपर्स हैं। ये सच है क्या? ये सच है? मैंने फंसा दिया है इसको। हम सब भाई प्रभु के आराधक हैं। हम सब प्रभु की आराधना करते हैं। क्या माइक पे ही गाना है उसको ही हम लोग वर्शिपर कहेंगे? जो आप नीचे खड़े रहते हैं और आप गीत गाते हैं, आप भी तो आराधक हैं। मैंने जानबूझ के ये किया ताकि हम सब ताली बजाते हैं, यह प्रभु की आराधना है। हम डांस करते हैं, प्रभु की आराधना है। हम घुटने पर आते हैं, ये भी प्रभु की आराधना है। ताली बजाते हैं 10 तार वाली, सबसे बड़ा जो लास्ट में लिखा है ना, सब प्राणी मिलकर प्रभु की स्तुति करें। 10 तार वाली जब बजाते हैं ना, ये 10 तार, 10 उंगलियां मतलब 10 तार वाली जो है आप बजाते हो तो प्रभु की आप महिमा करते हो। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो आप ही हो। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और हम सब उसके मुख के, भले इंस्ट्रूमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन हमारे मुख के से जो निकलता है धन्यवाद, प्रभु को ग्रहण योग्य जो बलिदान है वो बहुत ही पसंद है। प्रभु इन चीज़ों से बहुत प्रसन्न होता है। हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय का 4 और 5वां वचन। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कहीं एक पहलौठे बच्चे भेड़ चराने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चराई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन बस अब यहाँ पर 2 भाई हैं जो परमेश्वर के पास अपने प्रोफेशन के अनुसार, जो उनका कमाई का जरिया है या जो कुछ वो करते हैं प्रोफेशन का जो है, अपने अपने अनुसार जो है बलिदान लेकर आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी भेंट लेकर आते हैं। हम भी भेंट लेकर आते हैं धन्यवाद की। तो इसमें ऐसा लिखा है, एक भाई की तो भेंट स्वीकार की गई, एक भाई ने जो धन्यवाद किया, उसकी महिमा की, प्रभु ने उसको ले लिया, प्रभु से बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन दूसरे भाई का उसको रिजेक्ट कर दिया, उसने उसकी भेंट ग्रहण नहीं की। ऐसा क्यों? हमने पढ़ा है, सीखा है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हम गाएं और प्रभु स्वीकार न करें? आमोस के अंदर भी चलते हैं, 5 अध्याय का 23 वचन।
आप घर से अलग अलग जो है बलिदान लेकर आते हो, कोई अलग गीत गाता है, कोई आराधना को, कोई स्तुति का, अलग अलग लोगों के हम गीत गाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। सब प्रभु की महिमा के लिए होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर उसको स्वीकार ही नहीं करे, या किसी का स्वीकार करे या किसी का स्वीकार ना करे? आमोस 5:23। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। बस अब इससे क्या लगता है आपको, परमेश्वर क्या बोल रहा है? कोलाहल ये बंद करो गीतों का, आपको नहीं कह रहा है। लेकिन बाइबल में ये है कि परमेश्वर कभी कभी गीतों को सुनना पसंद नहीं करता, या ऐसे चीज़ों को ग्रहण नहीं करता जो हम लेकर आते हैं या लोग जो लेकर आते हैं। सब चीज़ें परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। क्यों ग्रहण नहीं करता, इससे हम सीखेंगे। आराधना है क्या? कौन है सच्चा आराधक? बाइबल में कई बार यूहन्ना 4:24 में पढ़ा है कि आराधक जो है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। तो हम ठीक है, हम आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी ग्रहण नहीं करता। ऐसा क्यों हो सकता है? हमारी भी आराधना ग्रहण न की हो। परमेश्वर की हम आराधना अपने तौर तरीके से नहीं कर सकते। वही तरीका परमेश्वर को चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। अगर हम उसके तरीके से, उसके बताए हुए रास्ते के जरिए उसकी आराधना करेंगे तो प्रभु ग्रहण करेगा। लेकिन अपनी मनमानी, अपने तौर तरीके, जो हमको अच्छा लगता है हमने किया, ऐसी आराधना, ऐसे गीत या ऐसा जो कुछ है परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। वैसे आराधना है क्या आपके हिसाब से? कोई भी बताइए, जो आपको पता है बताइए, आराधना क्या है? अरे भाई, मैं चाबुक मारने नहीं आया हूं आपको, थोड़ा सा हम सीखने जा रहे हैं। जो इन दिनों के अंदर, थोड़ी दिनों के अंदर मैंने सीखा, बस हम लोग वो सीख रहे हैं ताकि हम और अच्छे से, सावधानी के साथ प्रभु की, मैं ये दोष नहीं लगा रहा हूँ कि आपने गाना सही नहीं गाया, आपका सुर अच्छा नहीं था, आपने इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया बराबर से, या आपने ये किया, आपने वो किया, प्रभु ने आपकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। आपने जितनी मेहनत की है, प्रभु को ग्रहण योग्य बलि है और प्रभु को पसंद है। लेकिन फिर भी हमें सीखना है कि सच्ची आराधना क्या है। परमेश्वर के वचन से ही सीखना है कि परमेश्वर कौन सा तरीका में दिखाना चाहता है जिसके द्वारा प्रभु हमारी उस स्तुति को, आराधना को, उस बलिदान को ग्रहण करे। सच्ची आराधना क्या होती है? आराधना का मतलब आप क्या समझते हैं, मुझे आप बताइए। परमेश्वर की आज्ञा का पालन। और मैं बिल्कुल सही है, कि जवाब जो है सही है। परमेश्वर की आराधना क्या है? परमेश्वर की महिमा, बिल्कुल सही है। आगे, प्रभु के करीब आना, उसके नजदीक आना। आपके जवाब गलत नहीं है। परमेश्वर के कामों का वर्णन करना, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, उसका धन्यवाद करना, उसकी महिमा, सारी महिमा उसे देना। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के अंदर काम किए हैं, उपकार किए हैं, उनको याद करके उसका धन्यवाद करना, ये सब सही है, कोई गलत नहीं है। परमेश्वर को ऊंचा उठाना बिल्कुल सही है, कि अपने आप को परमेश्वर आगे समर्पित करना। हम जो समझते हैं केवल गीत गाना है, तो बाइबल नहीं कहती कि केवल गीत गाना ही परमेश्वर की स्तुति है। बाइबल में भी लिखा, अगर आप पढ़ेंगे उसका ट्रांसलेशन, तो दंडवत करना होता है। दंडवत करने का मतलब ऐसा नहीं कि बस आप झुक गए, नहीं, अपने आप को, जैसे हमारी बहन ने कहा, अपने जीवन को समर्पित करना। क्या समर्पित करना? पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित करना 1 घंटे के लिए। हाँ, नहीं, कितने टाइम के लिए वो पूछ रहा हूं। परमेश्वर को आपने समर्पित कर दिया। समर्पित करना मतलब क्या? अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया, अपनी इच्छा परमेश्वर को दे दी, अपने प्लान्स परमेश्वर को दे दिए, अपनी प्रेजेंट परमेश्वर को दे दी, अपना भविष्य परमेश्वर को दे दिया, अपनी अथॉरिटी जो आपके ऊपर अपनी है, आपकी मन वो सब परमेश्वर को आपने दे दिया। सब कुछ जो है, कुछ भी आपने अपने पास नहीं रख छोड़ा, कुछ भी नहीं। जो आपके पास है सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दिया, बिना कोई सवाल उठाए, बिना किसी कंडीशन के आपने परमेश्वर को दे दिया। कितने समय तक? 1 घंटे के लिए, जब हम, या संडे के लिए, पूरे दिन के लिए? अरे भाई जवाब दीजिए ना, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए या संडे के लिए जब हम वर्शिप करते हैं? सदा सर्वदा
हमें समर्पित कर देना है, सबमिट कर देना है, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देना है। देखिए सरेंडर जो हम लोग करते हैं ना, वो आप बॉर्डर पे चले जाएंगे, जब दो दुश्मन देश लड़ते हैं, एक जन हार जाता है तो सरेंडर करता है अपने हाथ को, जो आपको चाहिए बस हमें मारो मत, जो आप चाहें हम करेंगे, आपकी गुलामी में मंजूर है, वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दिल से करते हैं नहीं, दिल से नहीं करते, मजबूरी में करते हैं। तो सरेंडर तो वहाँ पर भी होता है, यहाँ पर अपनी इच्छा से, मजबूरी में नहीं, लेकिन अपनी इच्छा से पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना है। और ये चीज़ होनी चाहिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। फिर भी प्रभु मुझे ये थोड़ा चाहिए, प्रभु मुझे साइकिल चाहिए, तेरी मर्जी पूरी हो, भले तू न दे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को लाल वाली साइकिल चाहिए। प्रार्थना में ऐसा हम लोग बोल देते ना कई बार, प्रभु मुंजी ने तुझी तंहिंखां पोइ भी थोड़ा फोर्स लगाईंदा आहियूं। 2-4 लोगों को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे को साइकिल मिले, मेरे को साइकिल मिले। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन फिर भी चाहिए, फोर्स लगाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने सिखाया तो तेरी इच्छा पूरी हो। हम भी बोल दे तो देते हैं, लेकिन तेरी इच्छा। तो क्या करना है? वर्शिप का मतलब मैसेज बहुत डीप मतलब है, लेकिन एक थोड़ा सा हम लोग सीख रहे हैं, थोड़ी सी बात हम सीख रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देना, समर्पण करना, समर्पण और पूरी तरह से अपने अधिकार, अपनी सारी इच्छा, अपने सारे प्लान्स, अपनी सारी योजनाएं परमेश्वर को दे देना। थोड़े समय के लिए नहीं, बिना कंडीशन के होना चाहिए, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इससे कहते हैं आराधना। तो इतने यहाँ पर बहुत सारे आराधक बैठे हुए हैं, आप लोग सब आराधक हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर ने आप सबों को चुना है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, है ना। अलग अलग तरीके, ज़रूरी नहीं कि आपका सुर जो है अच्छा है या सुर अच्छा नहीं है, आपको गीत आता है या गीत नहीं आता, आप माइक पर गाते हैं या माइक पर नहीं गाते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो लीडर्स हैं, इनको परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, इनकी आवाज़ अच्छी है, इनको बजाना आता है, तो यहाँ पर खड़ के वो लीड करते हैं। जैसे एक आदमी आगे जाता है और पीछे जो है लोग, बाकी लोग आते हैं, तो ये जो नहीं कि यही वर्शिपर हैं, ये सिर्फ हमको लीड करते हैं। अभी मैं बोलूँ सब लोगों आराधना करो, तो कोई गीत गाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई पैरा बोलेगा, कोई पैरा, तो क्या होगा? शोरगुल हो जाएगा, आराधना नहीं होगी, शोरगुल होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये लीडर यहाँ पर क्या करते हैं कि ये गीत स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम भी उसके पीछे गाते हैं, उसके बाद दूसरा गीत शुरू होता है तो उसके बाद हम भी उसके साथ दूसरा गीत, मतलब एक सुर एक ताल में हम एक आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। तो ये लीडर्स हैं, हमारी तरह ही हैं। ये नहीं कि यही वर्शिपर्स हैं क्योंकि वो माइक पर गा रहे हैं, आप नीचे खड़े होकर गा रहे हो, आपको गीत आता है नहीं आता, आपका सुर अच्छा है नहीं है, आप ताली बजाते हो नहीं बजाते हो, लेकिन आप आराधक हो। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं आराधना करने के। तो हम आज जो पहले सोचा करते थे केवल गीत गाना ही आराधना है, वैसे मैं अगर पूछूं कि स्तुति क्या है, आराधना क्या है, तो इसके अंदर भी काफ़ी लोगों का जवाब ऐसा होगा, जो फास्ट सॉन्ग्स होते हैं ना वो स्तुति के होते हैं, और जो स्लो सॉन्ग धीरे चलते हैं ना वो आराधना होते हैं। ऐसा कितने लोगों को लगता है? हम शायद पहले ऐसे सोचते थे, हमारा शायद ज्ञान ऐसा था कि जो फास्ट सॉन्ग्स होते हैं वो स्तुति के होते हैं, और जो स्लो होते हैं ना भाई, घुटने पर बैठ के करो, गाओ तो आराम से, यीशु का लहू, अगर इसी को फास्ट करना है यीशु का लहू, तो ये स्तुति का हो गया। अगर स्लो गाया तो ये आराधना का हो गया। तो हम शायद ऐसा सोचते थे, लेकिन ये नहीं है। एक गीत आपने सुना होगा, पिता परमेश्वर हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन। ये सुना है आपने? किसने गाया है? लता मंगेशकर ने। बिल्कुल मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लता मंगेशकर नहीं गाया ये गीत, ये लता मंगेशकर का ही गीत है। ऐसे कई गीत हैं जो बॉलीवुड के अंदर जो गाने वाले हैं, पिक्चरों के अंदर जो गाने वाले लोग हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी हैं, उन्होंने यीशु मसीह के गीत गाए हैं। अलका याग्निक है, उन्होंने ये गीत गाए हैं। यीशु दास है, उसने भी यीशु मसीह के गीत गाए। यीशु दास, वो यीशु को नहीं मानता, लेकिन वो पिक्चरों के गाने गाता है, लेकिन जब उसको दिया गया तो उसने ये भी गाना गाया। मोहम्मद रफ़ी बोलो, AR रहमान बोलो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के गीत गाए हैं। और एक गीत तो हम भी यहाँ पर भी गाते हैं,
खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा वो करेगा, जो देगा उसके वादे पे करो यकीन। ऐसा है ना ये सॉन्ग, उसके वादे पर एतबार करो। लेकिन जिसने गाया उसने कभी एतबार नहीं किया। जिसने गाया, जगजीत सिंह जो है वो गज़ल गायक हैं, उसने गाया है ये गीत। वो कहता है कि उस पर विश्वास करो, उसके वायदे पर विश्वास करो, उससे मांगो। उसने कभी नहीं मांगा, उसके कभी वचन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने ये गीत गाया है। तो क्या वो आराधक हैं? उनका सुर तो बहुत है, बेहतरीन है, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है हमें। हम उनके सोचते कि हमारा भी ऐसा ही सीखने का मतलब, हम भी ऐसी इसी तरह से कॉपी करें, उसी तरह से गाएं। लेकिन वो सिंगर्स हैं, गायक हैं, वो वर्शिपर्स नहीं हैं, वो आराधक नहीं है। वो क्या करते हैं? उनको टैलेंट है, उनको पता है, उनको सुर पता है, 7 सुरों का जो सरगम है उनको पता है, और वो कौन सा हाई कहाँ पर लो लेना है, कैसे कंट्रोल करना है। उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, मधुर है, मीठी है, और ये सब इंस्ट्रूमेंट जब बजते हैं तो उनके साथ सिंक्रोनाइज करके वो सॉन्ग गाते हैं। उनको बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट बेचते हैं। पिक्चर्स के अंदर जो भी गाने गाते हैं, तो जो गाना गायक होता है, प्लेबैक सिंगर जो भी होता है, बहुत बड़ी रकम लेते हैं वो लोग। तो उन्होंने पैसा लिया है और यीशु मसीह का भी गीत गाया है, लेकिन ये लोग आराधक नहीं हैं। इन्होंने अपना टैलेंट बेचा है और ये गीत गाया है। मैं उनके ऊपर दोष नहीं लगाता, भले उन्होंने गीत कोई भी गाए हों, लेकिन खुद उनके ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो ऐसे सिंगर्स, उनको सिंगर्स कहा जाता है, गायक कहा जाता है, आराधक नहीं कहा जाता। मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसे कई आराधकों को देखा है, पुराने समय की बात कर रहा हूँ। ऐसे आराधकों को देखा है कि परमेश्वर ने इनको अच्छी आवाज़ दी और परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए उन्होंने गीत लिखे, वो गीत गाए, और उसके बाद लोगों ने बहुत उनके द्वारा आशीष पाई। जब वो गीत गाते थे तो लोग रो पड़ते थे। वो गाते हैं, आज भी हम गीत गाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में मैंने ऐसे लोगों को देखा, वो भी सिंगर्स बन गए, आराधक नहीं बने। आराधक परमेश्वर को बनाया था, वो सिंगर्स बन गए और अपना टैलेंट बेचने लगे। आपको याद होगा, बहुत पहले हम कैसेट्स हुआ करती थी, टेप रिकॉर्डर में सुनते थे, सीडीज़ होती थी जो हम सुनते थे। उन्होंने काम अपना व्यापार बना दिया, उसको बिजनेस बना दिया। वो कैसेट बेचा करते थे और अच्छी रकम कमाते थे, सीडीज़ बेचते थे और अच्छी रकम कमाते थे। मैंने उनको देखा जैसे मत्ती 21 अध्याय के अंदर लिखा है कि मंदिर के अंदर बाहर जो यीशु मसीह जब प्रवेश करता है तो उसने क्या देखा? वो जब अंदर गया मंदिर के अंदर तो उसने देखा कि ये लोग जो हैं, अलग अलग देशों से जो लोग आते हैं, उनको मनी एक्सचेंज वहाँ पर उनका चालू है। फिर वो लोग जो है सामान जो है बलिदान करने का जो सामान है वो बेच रहे हैं, कबूतर बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। मतलब परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के घर को उन्होंने क्या कर दिया? एक व्यापार बना दिया, एक डाकुओं की खो बना दिया। यीशु मसीह ने उनको भगा दिया। तो ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर को आशीष तो किया, लेकिन पैसे की लालच के अंदर उन्होंने परमेश्वर की आराधना तो साइड में कर दी, लेकिन उस टैलेंट को उन्होंने बेच दिया। सीडीज, कैसेट्स आज भी है, आज भी कई जगहों पर होता है। लोग पैसा लेते हैं और आते हैं, नहीं तो नहीं आते। आप पैसा दोगे तो हम आएंगे और गाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। उन्होंने इसको व्यापार बना दिया। अब यरूशलेम के अंदर अभी भी चले जाओ, वो तीर्थस्थान नहीं है, लेकिन किसी को अगर देखे ना हो भाई कैसे यीशु मसीह था, कहाँ पर था, कहाँ पर, थोड़ी थोड़ी बातें, स्टोरी आपको जानना है तो कई लोग जाते हैं। आज भी वहाँ पर तेल बिकता है, बोलते हैं अभिषेक का तेल है, ये जैतून का तेल है, ये फला तेल है। उन्होंने क्या किया? ये 100 रुपये वाला है, 200 वाला है। इसमें क्या है? ज़्यादा 200 क्यों है? इस पर ज़्यादा अभिषेक है, और लोग लेते भी हैं। तो उन्होंने क्या किया है? धंधा बना दिया, व्यापार बना दिया, बिजनेस कर दिया है इनको। तो मैं पहले तो ये बोल रहा हूँ, जिनकी अच्छी आवाज़ है प्रभु का धन्यवाद है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं ज़रूर नहीं कि वो आराधक होते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद होते हैं मनोरंजन करने वाले, एंटरटेन करने वाले। कलीसियाओं के अंदर भी आते हैं। आपने कई जगहों पर देखा होगा, शादी, कहीं पर इंगेजमेंट होती है या कोई फंक्शन है, कहीं एनिवर्सरी है या कुछ भी है, जब प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा एंटरटेन करने वालों को बुलाते हैं। कोई मैजिक करता है, जादू टोना करके सबका मनोरंजन करता है। कई लोग आते हैं जो एक्टिंग करते हैं, हीरो हीरोइन की आवाज़ निकालते हैं, या जिनकी शक्ल जो है किसी हीरो या हीरोइन के जैसे मिलती है तो वो अपनी एक्टिंग करके दिखाते हैं।
लोगों का मनोरंजन करने वाले। कलीसिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही कभी कभी होने लगा है, मनोरंजन करने वाले, आराधक नहीं, मनोरंजन करने वाला। इनकी जो मिनिस्ट्री होती है ना, कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल, लोगों के बीच में रहती है और लोगों को खुश करते हैं, लोगों को प्रसन्न करते हैं, पूरा अट्रैक्शन अपनी तरफ लेते हैं, पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद बनने की कोशिश करते हैं, इंगेज करके रखते हैं, लोगों को एक्साइट करते रहते हैं, इंजॉय करवाते रहते हैं, अलग अलग तरीकों के द्वारा, गीतों के द्वारा उनको मनोरंजन करते रहते हैं। उनकी सेवकाई अट्रैक्शन अपनी तरफ रहेगा, लोगों को खुश करना है, लोगों को आनंदित देना है, लोगों को बार बार तालियां, वो कभी कभी गीतों का इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी जोक्स बताएंगे, कभी कभी शायरियाँ बताएंगे, ऐसी चीज़ें, या कभी कभी तो गवाहियाँ बताएंगे। कैसे? मैंने वहाँ पर प्रार्थना की और वहाँ पर ऐसा चमत्कार हुआ, उसकी शादी नहीं हो रही, मैंने प्रार्थना की, उसकी शादी हो गई, मैंने प्रार्थना की, यहाँ पर छुटकारा हुआ। पूरा फोकस अपनी ओर लेते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। वो परमेश्वर के गीत तो ज़रूर गाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं, लोगों के लिए गाते हैं। तो ऐसे लोगों को स्टाइल उनकी अलग होती है, एक आनंदित, मतलब पब्लिक बार बार ताली बजाएगी, पब्लिक खुश हो जाएगी, लेकिन क्या होता है ना, वो आराधक सिद्ध नहीं होते, मतलब परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता। हम लोग शायद ग्रहण करें क्योंकि हमको बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों जब हमारे बीच में आते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है उनकी बातें सुनकर, उनकी स्टाइल देखकर, उनके स्टाइल के गाने देखकर, उनकी बातें सुनकर हमें बहुत आनंद देता है। वो पूरी तरह से हमें अपने समझ जैसे कर लेते हैं, हमारा पूरा दिन फोकस मनुष्य पर चला जाता है, न कि परमेश्वर पर। तो ऐसे मनोरंजन करने वाले भी कलीसिया के अंदर हैं। एक गीत आपने सुना होगा, अपुन का भाई ईसा मसीह, सुना है आपने? है एक गाना, ये किसके लिए लिखा गया? इससे कौन सी परमेश्वर की महिमा होती है? अपुन का भाई, एक बम्बई के अंदर टपोरी लैंग्वेज कहा जाता है, तो उसी लैंग्वेज के अंदर ये गाना लिखा गया है। किसके लिए? लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी वाहवाही पाने के लिए। ना तो इसके अंदर आराधना है, ना स्तुति है, बस उन लोगों को, उस ऐसे ट्राइब के लोगों को खुश करने के लिए ऐसे गीत लिखे जाते हैं। इंटरटेन, और खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, लोग डांस करते हैं, और पूरा फोकस जो है खुद उठा लेते हैं। और उसके बाद आते हैं वर्शिपर्स, उनकी मिनिस्ट्री होती है डायरेक्ट ऊपर। वो दुनिया को खुश नहीं करते, वो परमेश्वर को खुश करते हैं। उनका फोकस केवल और ये होता है कि मेरा परमेश्वर और मैं, और वो उससे ही प्रसन्न करते हैं। उसी की आराधना, उसी का धन्यवाद, उसी की महिमा, उसके उपकारों का याद करके उसकी बातों का याद करके के अलग अलग, फिर सरेंडर के गीत हो, क्षमा के गीत हो, धन्यवाद के गीत हो, अलग अलग प्रकार के। बस फोकस क्या होता है? परमेश्वर और मैं। और उनका काम क्या होता है? बाकी लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आते हैं, परमेश्वर के हुजूरी में वो लेकर आते हैं। एक माहौल बदल जाता है, वो लोग रोने लगते हैं, लोग समर्पित होने लगते हैं। कभी ऐसा नहीं, हमेशा होता है, कभी कभी चमत्कार भी होने लगते हैं उनकी आराधना के अंदर, क्योंकि ऐसा हुआ है बाइबल के अंदर, जब लोग आराधना करते थे तो चमत्कार होते थे। ऐसे नहीं कि चमत्कार नहीं होते तो आपकी आराधना सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जब जब चाहेगा परमेश्वर चमत्कार करता है, कभी सामने करेगा, कभी हिडन करेगा, कभी घर में जाकर पता चलता है, लेकिन ये जरूर नहीं है। लेकिन उनका जो में आराधक हैं, सच्चे आराधक हैं, पहली बात तो ये सुनिए, उनका फोकस ऊपर की तरफ रहता है, परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है, परमेश्वर के लिए गाना है। वो अपनी तरफ कभी अट्रैक्शन नहीं दिलाते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, कभी नहीं करेंगे। वो लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर लेकर जाते हैं। लोग सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं, उनका भी जीवन पूरी तरह से समर्पित रहता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो है हम आगे चलकर सीखेंगे, क्योंकि ये मीटिंग जो है मुझे नहीं लगता 1 या 2 या 3 मीटिंग में पूरी हो सकती है। हो सकता है थोड़ी हम सीरीज़ देखें, जब तक हम मंगलवार का जो शो है थोड़ा सा ब्रेक लगाते थे, क्योंकि ये सेशन अगर आप चाहेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। 2, 3, 4 संडे अगर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, जो भी हुआ, हम इसको वर्शिप को समझेंगे क्या है, वर्शिप के कौन कौन से तौर तरीके हैं, मैं जो भी प्रभु के लिए करता हूँ या करती हूँ, क्या प्रभु को पसंद है, क्या प्रभु मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर रहा। तो हमें अपने आप को जांचना है, हमें चेक करना है कि क्या हम परमेश्वर के बताए हुए, मनुष्य के बताए हुए रास्ते पर नहीं, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते के द्वारा ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अपनी मनमानी हम लोग नहीं कर सकते। अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है
किसी की अच्छी होती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी की आवाज़ अच्छी नहीं है तो क्या वो आराधक नहीं है? एक व्यक्ति ने, पास्टर ने मुझे बताया था कि एक कलीसिया के अंदर पूरी प्रेजेंट वर्शिप बहुत अच्छी हुआ करती थी, सब अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजते थे, सब लोग ताली बजा कर नाचते थे, अच्छे से गाते थे। एक व्यक्ति आया कि मुझे भी गाना है, थोड़ा वो उसका मजाक उड़ाने लगे, उसको अलाउ नहीं किया, लेकिन जैसे तैसे बाद में उसने बहुत बार कहा कि मुझे भी गीत गाना है। उसको जो है आगे बुलाया गया और उसने गीत चालू किया, गाना चालू किया। उसकी आवाज़ शायद अच्छी नहीं, ऐसे सुरीली तो नहीं थी, लेकिन उसने अपनी ही जैसे उसको आता था उसने गीत गाना आरंभ किया। क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर उतरी। अद्भुत लोग जो उसके अंदर दुष्टात्माओं से ग्रस्त थे चिल्लाने लगे, अद्भुत रीति से लोग हिलने डुलने लगे, अद्भुत तरीके से लोग रोने लगे। ऐसा माहौल अलग हो गया, क्या बताऊं, पास्टर ने भी बताया था। ये सच्चाई है कि उसने जब शुरू किया तो परमेश्वर ने उसकी आवाज़ नहीं देखी, उसने उसका हृदय देखा। सच्ची आराधना परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है। ऐसा नहीं कि आपको अनुभव हो, आपके बाल खड़े हो जाएं, आप गिर जाएं तो ही परमेश्वर की उपस्थिति है। जब आपका हृदय तैयार हो जाए उसके सामने झुकने, समर्पित करने, अपने पापों को अंगीकार करने, आप सोचो परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। आपको आपके पाप याद दिलाता है। अगर आपकी आराधना के द्वारा और आप रोते हो और अपने पापों को स्वीकार करते हो, परमेश्वर आपका आत्मा टच कर रहा है आपको। ये नहीं कि कुछ बहुत ऐसा चमत्कार हुआ, लोग हिलने डुलने लगे, गिरने लगे तो ही उपस्थिति है, ऐसा कभी मत सोचिए। लेकिन उस समय हुआ था, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी स्तुति, उसकी आराधना को ग्रहण किया और अपनी उपस्थिति दिखाई। वो चुप हो गए। ये जो काम हम नहीं कर पाए इतने दिनों में, एक गीत में बिना सुर के उसने जो गाया, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम कर दिया। तो कभी भी किसी को तुच्छ मत समझिए कि ये आराधक नहीं है, इसको सुर नहीं आता, इसको गीत नहीं आता, इसको बजाना नहीं आता। वो जैसे भी कर रहा है आपके लिए नहीं कर रहा है, हमारे लिए नहीं, हमको खुश करने के लिए नहीं कर रहा है, वो कर रहा है प्रभु के लिए कर रहा है। आप भी कभी भी ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको अच्छी आवाज़ नहीं दी है, अच्छा सुर का ज्ञान नहीं दिया है, या आप बजा नहीं सकते हो। लेकिन आप जैसे भी हो, आपको परमेश्वर ने जो भी आवाज़ दी है, बस दिल से उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो। बस परमेश्वर को प्रसन्न है। आप केवल धन्यवाद करो तो भी प्रभु को पसंद है। गीत नहीं आता, धन्यवाद करो, केवल इतना तो कर सकते हैं। तालीब तो बजा सकते हैं। प्रभु इन चीज़ों के द्वारा प्रसन्न होता है। वो आपका दिल देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी कुछ अल्टर सॉन्ग्स होते हैं जो यहाँ से बोलते हैं। जब क्रूसेड होते हैं, बड़े बड़े प्रभु के दास आते हैं, तो अलग सॉन्ग्स होते हैं जिसको गॉस्पल सिंगर कहा जाता है। ऐसे लोग आते हैं, वो सॉन्ग गाते हैं कि यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। जब नए लोग होते हैं तो उनके लिए ऐसे गीत जो है परमेश्वर की आत्मा उनको उभारती है, वो लोग गाते हैं यीशु बुला रहा, तुम्हें यीशु बुला रहा है। तो वो नए लोगों के लिए होता है कि वो यीशु उनको बुला रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। या कभी कभी ऐसे गीत भी होती हैं कि दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है ना। तो ये नए लोगों के लिए होता है। अगर आत्मा कभी उभारती है, नए व्यक्ति आए हुए हैं बहुत सारे, जैसे क्रिसमस के दौरान ऐसे गीत गाते हैं, तो नए लोग जो टूट पड़ते हैं और परमेश्वर की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर परमेश्वर उभारता है तो कि दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी नहीं। आप जब अकेले में हैं, आप ये गीत गाएंगे। आप हैं और यीशु मसीह, और आप ये गीत गा रहे हैं, दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो रहा। यीशु बोलेगा मैं किधर खो रहा हूँ भाई। हम ऐसे ही सोच समझ कर गीत गाएं कि हम क्या गा रहे हैं। अकेले में बैठे हैं और बोले दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है। गाना तो सुनने में बहुत अच्छा है, मज़ा आता है गाने में, उसके वर्ड शब्द ऐसे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन कहाँ गाना चाहिए, थोड़ा इसकी भी बुद्धि और समझ हमें होनी चाहिए कि ये सॉन्ग जो है हमें यीशु के लिए नहीं, पब्लिक को परमेश्वर की तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे गॉस्पल सॉन्ग्स होते हैं जिनको आकर्षित करने के लिए होते हैं, तभी गाने चाहिए। अकेले में बैठकर आप प्रभु को बोलें कि तू दुनिया में खो गया। अलग अलग तरीके हैं प्रभु के अंदर जब हम उसकी आराधना करते हैं। जैसे मैंने कहा, ताली बजाना होता है, घुटनों पर बैठना होता है, नाचना होता है और हाथ उठाना होता है। तो कौन कौन से तरीके हैं और कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। सबसे पहले हम एक तरीका देखते हैं, नीति वचन 3 अध्याय का 9 वचन। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देने के द्वारा, एक गीत है ना, देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करते रहेंगे सदा।
प्रभु के भंडार में अपना दशमांश ले आएंगे। हमारे भाई गाया करते थे, लेकिन वो कभी दशमांश पर विश्वास नहीं करते थे, जो गाते थे ना। तो हम देने के द्वारा भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं, अर्थात करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर की आज्ञा है। कलीसिया के अंदर भी जो आप एसी में बैठे हो, लाइट चालू है, इसकी मेंटेनेंस होती है, इसके अंदर की सफाई होती है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उनके लिए पैसा लगता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको जो है थैली घुमाई जाती है, पीछे रखा जाता है, जिसके अंदर पास्टर कहते हैं दशमांश डालो, अर्पण डालो, और पास्टर लेके जाते हैं अपने घर में, बैंक में डाल देते हैं अपने। ऐसा है क्या? कई लोग देखते हैं कि पास्टर लेके जाते हैं, पास्टर ही लेते होंगे। पास्टर नहीं लेते, वो संभालते हैं, गिनते हैं, अलग करते हैं, नोट और जो है ठप्पी बना के रखते हैं, और जब एक अच्छा अमाउंट हो जाता है तो बैंक में जाकर जमा करते हैं। और धीरे धीरे जो अलग अलग हम सामान खरीदते हैं, स्पीकर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उनके ऊपर खर्चा होता है, मेंटेनेंस जो भी होती है उनके ऊपर होता है। अभी क्रिसमस पे इतना खाना खाया, ये खाया आप लोगों ने, तो जो भी है वहाँ से ही खर्चा होता है, पास्टर के जेब से नहीं होता, आप ही करते हो। तो परमेश्वर के भवन में हमें देना है, उस समय भी था और अभी भी है। पहले दशमांश था, लेकिन अभी जो है बीज है। तो हम ये देखते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम दें, तो देने का भी एक तरीका है। अगर हम सब कुछ भी दें तो क्या प्रभु हमारे उस वेट को स्वीकार करेगा? क्या हमारी उस आराधना को जो देने के द्वारा हम करते हैं प्रभु स्वीकार करेगा? मलाकी 3 अध्याय का 10 वचन पुराने नियम के अनुसार, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। तो प्रभु यीशु मसीह, पुराने नियम के अंदर बहुत सारे वचन है दशमांश के ऊपर है, कि बार बार दशमांश के बारे में लिखा है, लेकिन ये लास्ट चैप्टर है, उसके अंदर भी यही, आज भी उसी मलाकी एकदम बाइबल का पुराने नियम का लास्ट चैप्टर है, वहाँ पर भी परमेश्वर जो है कहता है दशमांश लेकर आओ, दशमांश लेकर आओ, ताकि मैं तुम्हें आशीष दे सकूं। क्यों दशमांश चाहिए? ताकि इस मेरे भवन के अंदर भोजन वस्तु है, जो लोग भूखे प्यासे आते हैं उनको खाना मिल सके। उस समय की बात है, तो बहुत लोग दूर दूर से आते थे, उनके भोजन वस्तुओं की, या जो याजक थे, महायाजक थे, तो पूरा टाइम सेवा करते थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकते। नए नियम के अंदर भी हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 6वां वचन। पहले उसको जो पुराने नियम के अंदर दशमांश मतलब अपनी कमाई का 10वां अंश, अगर कोई 10,000 कमाता है तो 1,000 उसका दशमांश होता है। लेकिन नए नियम के अंदर दशमांश नहीं है, हम लोग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नए नियम के अंदर ये बदल गया है। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। इसी के अंदर अगर पूरा चैप्टर ये पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है बीज के, जो आप बोते हो, इसके अंदर आपने डाला ना, या पीछे जो डब्बा है उसके अंदर जब डालते हो, तो परमेश्वर की इसकी आज्ञा देता है कि करो। अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो करो, दान दो या दो। तो इसको वो नहीं कहता दशमांश या दान नहीं कहता। आप परमेश्वर को क्या दान देंगे? सब कुछ तो परमेश्वर में देता है। हम दान नहीं दे सकते, हम बीज डाल सकते हैं। जो हमारे पास है, परमेश्वर उसको बीज के नहीं देखता है, कि अपना बीज जो है ना इसके अंदर डालो। परमेश्वर के राज्य एक जो अच्छी और भली जमीन है उसके अंदर डालो, ताकि क्या हो, क्या हो, आपको फसल मिले, आपको अनाज मिले, आपको आशीष मिले, आपको बरकत मिले। जो अनाज जो आप डालते हो वो दशमांश नहीं डालते हो। जितना डालोगे, 2 बीज डालोगे तो 2 बीज के हिसाब से 2 पेड़ उगेंगे, और 2 जितने फल उसमें उगे। आपने 10 डाले तो 10 के हिसाब से आएंगे। जो जितना डालता है उसके अनुसार उसको मिलता है। सीधी सीधी वो बात कर रहा है। तो ये दशमांश नहीं है। आप 10,000 कमाते हो, आप 1 रुपया डाल सकते हो, कोई आपको नहीं कहेगा 1 रुपया क्यों डाल रहे हो। आप 10,000 में से 5,000 डालते हो, आपकी मर्जी है। 1,000 डालते हो, 500 डालते हो, 100 डालते हो, आपकी मर्जी है। ये आपके ऊपर है, आपको कितनी आशीष चाहिए, आपको कितनी फसल चाहिए। ये बीज है जो आपको बोने के लिए कहा जाता है। पुरानी में दशमांश था, अभी बीज है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर भी हम जब देते हैं तो क्या प्रभु उन चीज़ों को ग्रहण करता है? क्या हमारे बीज को परमेश्वर स्वीकार करता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब हम खेती के अंदर बीज डालते हैं वहाँ से पेड़ नहीं निकलता, वो बीज सड़ जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि हम जो डालते हैं या परमेश्वर के लिए जो आराधना करते हैं देने के द्वारा परमेश्वर से ग्रहण नहीं करता। चलिए हम चलते हैं मलाकी के अंदर ही 1 अध्याय उसका 6, 7 और 8। पहले दशमांश के बारे में देखते हैं। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा
तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ, 8। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? बस यहाँ पर पुराने समय के अंदर जानवर बलिदान किया करते थे, कबूतर जो भी होते थे जानवर होते थे बलिदान किया करते थे। लेकिन क्या करते थे? बलिदान ऐसे जानवर, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं, लेकिन कोई तो जानवर होगा जो कमज़ोर होगा, बीमार होगा, या उसकी आँख फूटी होगी या लंगड़ा होगा, ऐसे जानवर को पकड़ के वो बलिदान के लिए लेके जाते थे। जानवर तो है ना। परमेश्वर ने कहा बलिदान करो, हम लोग बलिदान कर रहे हैं। वो लंगड़ा है तो क्या हो गया, अंधा है तो क्या हुआ, या ऐसा है तो क्या हुआ, दे दो। परमेश्वर यहाँ पर पूछता है, जब तुम अपने राजा या हाकिम या तुम्हारे यहाँ पे बड़े एमएलए है, मिनिस्टर है, क्या उसके पास ऐसी भेंट लेकर जाओगे? क्या वो तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा? तुमको डांटेगा नहीं, क्या लेके आए हो मेरे पास? क्या आपको ऐसी गिफ्ट मुझे दे रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो तुम? ऐसी गिफ्ट परमेश्वर जो है, ऐसी जो है बलिदान को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। आप बोलेंगे अभी तो वो जानवर तो है नहीं है, तो ये आज के समय में कैसे? हम मंदिरों में पहले जाया करते तो भंडारे में डालते थे फटा हुआ नोट, खोटे सिक्के, चल नहीं रहे। बहुत लोगों को दिया वापस दिया, लोगों को दिया वापस दिया। या 2000 के नोट जो अभी चल नहीं रहे, क्या करें? डाल दो भंडारे में। फटा हुआ नोट नहीं चल रहा है, डाल दो, दान का दान हो जाएगा, नोट से भी छुटकारा। खोटे सिक्के पड़े हैं, डाल दो उसके अंदर, कौन देखता है किसने डाला, डाल दो। हमने नहीं देखा, किसने देखा? बस उस नोट से, उस खोटे सिक्के से आप छुटकारा पाना चाहते हो, मतलब मिठाई की मिठाई, दवाई की दवाई, ऐसा दान भी हो गया और कुछ छुटकारा भी मिल गया खोटे सिक्के से। नहीं, प्रभु ऐसे ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर ऐसी भेंट से, ऐसी दशमांश या अर्पण से या ऐसे बीज से प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 18 वचन। तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना। ये पुराने नियम के अंदर है कि दशमांश जो हम लेकर आते हैं या जो भी भेंट देते हैं तो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा वो लाते थे, तो उसने प्रभु ने मना किया कि ऐसा पैसा मेरे पास मत लेके आओ। और नए नियम के अंदर भी यही है कि हम कभी कभी बेईमानी करते हैं, कभी किसी से रिश्वत लेते हैं, अच्छा खासा रिश्वत लेते हैं, और उसमें से दशमांश निकाल के या कुछ हिस्सा निकाल कर प्रभु में देते हैं, जैसे कि हमारे पाप ढक जाएं। चीटिंग करके आ गए, बेईमानी करके आ गए, चोरी करके आ गए, और बाद में ऐसा पैसा जाकर हम परमेश्वर को देते हैं या उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर परमेश्वर के भवन में डालते हैं। ऐसा पैसा प्रभु ग्रहण करेगा? अशुद्ध है वो। परमेश्वर ऐसे पैसे को ग्रहण नहीं करता। आपने तो बोला मैंने आराधना की, मैंने तो 10,000 रुपये डाले, 1 लाख रुपये सामने वाले से रिश्वत ली, या 1 लाख रुपये आपने किसी की चोरी की, या ऐसे चीटिंग की, बेईमानी की कि आपने सामने वाले को उल्लू बनाया और आपने कमा लिया 1 लाख रुपया, और उसमें से कुछ हज़ार, कुछ पैसे आपने आके डाल दिए थैली में और दिखा रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा दानी हूँ, सबसे बड़ा जो है दान देने वाला हूँ। परमेश्वर ऐसे दान को जो गलत तरीके से कमाया गया हो कभी ग्रहण नहीं करेगा। नीति वचन 21 का 27। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चराता है। समझे इस बात को कि मैंने अपना पाप किया, बहुत गलत काम किया, अब क्या करूं? पैसा तो कमा लिया, प्रभु को डाल दो, खुश हो जाएगा प्रभु भी, मेरे पाप भी क्षमा हो जाएंगे, पुण्य भी हो जाएगा मेरा। परमेश्वर ऐसे पैसे को ग्रहण नहीं करेगा।
जब आप बीज डालते हैं, नए नियम की बात मैं कर रहा हूँ, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 12 वचन, आप किस तरीके से देते हैं, आप कितना देते हैं, इस पर निर्भर नहीं है कि आप 1 रुपया देते हैं, 1000 रुपया देते हैं या 1 लाख रुपया देते हैं, लेकिन किस नियति से देते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। नहीं पैसा, लेकिन बोला है प्रभु को कि मैं प्रभु दूंगा, अभी है नहीं पैसा, तैयारी नहीं है मन की, फिर भी आपने दे दिया, प्रभु नहीं करेगा। आपकी मन की तैयारी होनी चाहिए। जो भी आप दे रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, आपको दिमाग में है कि मुझे 1,000 डालना है, यार इतने खर्चे पड़े हैं, इतने सब सामान लेने हैं, तैयार नहीं है मन आपका देने के लिए, यार दूँ नहीं दूँ, नहीं दूँ, सामने बिल भरना है, सामने ये काम करना है, उसकी स्कूल की फीस भरनी है, लेकिन दे देते हैं। एक्सेप्ट नहीं होगा, मन की तैयारी नहीं है ना, तो प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक वचन और उसको कनेक्ट कर दीजिए, 2 कुरिन्थियों के अंदर 9 अध्याय का 6-7 भी पढ़ लीजिए। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कि कुर के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आप कितना दे रहे हो, प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होता। मजबूरी में कभी भी मत दो, कुड़ के दो, यार देना पड़ता है, क्या करें, जाते हैं कलीसिया में, पास्टर बोलता है, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं दान डालो, दो, यार देना पड़ता है, दबाव है आपके ऊपर, दे दे दे, पत्नी बोलती है, पति बोलता है, कोई भी बोलता है, दे यार दे, देना पड़ता है दशमांश, कलीसिया का रूल है, नहीं तो तेरे ऊपर श्राप आएगा। मलाकी का वचन दे देते हैं, दे, मलाकी के पुराने नियम के अंदर है, नए नियम के अंदर ऐसा नहीं है कि देना ही पड़ेगा नहीं तो श्राप आएगा। मजबूरी में कुड़ के रोते, नहीं इच्छा है, दबाव से डाल देते हैं, चलिए यार छोड़ देते, देना पड़ेगा, देखेंगे आगे क्या करना है। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होगा। ऐसे बलिदान से, ऐसी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, वो आपके बलिदान को ग्रहण नहीं करेगा, और आपका बीज कभी फूटेगा ही नहीं कि फसल वापस आ जाए, क्योंकि प्रभु ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपको याद है एक विधवा डाल रही थी, तो कितना डाला उसने? 2 दमड़ी, थोड़ा सा, 2 पैसा। पास्टर हमेशा प्रार्थना में बोलते हैं, उसने थोड़ा सा पैसा डाला, और यीशु मसीह का ध्यान कहाँ था? उसके हृदय के ऊपर। बहुत सारे लोग डाल रहे थे, बहुत सारे अमीर थे, बहुत पैसे वाले लोग आ रहे थे, सब डाल रहे थे, उनके पास बहुत पैसा था, बहुत डाल रहे थे, लेकिन इसके पास 2 पैसे थे, उसने 2 पैसे डाल दिए, प्रभु के नज़र में आ गए, उसे ग्रहण किया। आप कितना डालो, खुशी से डालो, लिखा है ना, हर्ष से दान देने वाले से प्रभु प्रसन्न होता है। अगर आप देते हैं, मजबूरी है तो मत डालिए, कमजोर तकलीफ है मत डालिए, 1 रुपया डालिए। मैं कभी नहीं कहूँगा कभी भी कि दशमांश ही डालो, आप 1 रुपया डालो, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करके देगा। आप खुद ही 100 रुपया डालोगे, आप खुद ही 1000। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि लोग भूखे मरें, बस उसने आइडिया रखी है कि बीज जो है इसको ज़मीन में डालो। किस अच्छा किसान वो होता है जो बीज को पकड़े नहीं रहता, जेब में नहीं रखता, खाता नहीं उस बीज को, उसे पता है इस बीज की क्या कीमत है, इसकी क्या पावर है, इससे क्या मुझे मिलेगा, और वो ज़मीन में बोता है, और बोने के बाद कुछ समय के अंदर परमेश्वर उसको आशीष करता है, फसल के रूप में, कई गुना फसल के रूप में उसे मिलती है। तो परमेश्वर ये नहीं कि आपसे लेना चाहता है, परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करके देना चाहता है। उसने ये फार्मूला रखा है कि बीज के समान बो, आपकी मर्जी है, नहीं बो, आपकी मर्जी है, थोड़ा बो, आपकी मर्जी है, बहुत दो, लेकिन मजबूरी में कुड़ के दबाव के साथ प्रेशर में आकर मत दो कि श्राप आएगा, श्राप आएगा। श्राप नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अगर आप डालते हैं, 1 रुपए से स्टार्ट कीजिए, प्रभु उसको ग्रहण करेगा। उस 2 दमड़ी को उसने, विधवा की दमड़ियों को उसने ग्रहण किया, आपको भी प्रभु आशीष करेगा। आपका दिल तैयार है, आपका दिल तैयार है, तब हर्ष के साथ आप दे रहे हो, खुशी के साथ आप दे रहे हो, तो इस आराधना को परमेश्वर स्वीकार करेगा। न कि वो आपने कितना अमाउंट डाला है, कैसे कमाया है, आपका मन क्या है, वो प्रभु नहीं ग्रहण करेगा। तो ऐसी आराधना मत कीजिए।
बेईमानी का पैसा, चोरी का पैसा, करप्शन का पैसा मत डालिए, अशुद्ध पैसा है मत डालिए, खोटे सिक्के नोट वगैरह मत डालिए, पुराने फटे हुए ऐसे मत डालिए। परमेश्वर को आप उल्लू मत बनाइए। आप हमें उल्लू बना सकते हो, लोगों को उल्लू बना सकते हो, नकली नोट देकर ये करके हम दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को मत कीजिए। ऐसी चीज़ों को परमेश्वर आपकी इस आराधना को ग्रहण नहीं करेगा। जो भी बोना है आज के समय में खुशी और आनंद के साथ, छोटे से अमाउंट के साथ स्टार्ट कीजिए। प्रभु आपकी उस आराधना को स्वीकार करेगा और आप एक अच्छे आराधक सिद्ध होगे। तो आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत सारी बातें सीखेंगे कि सच्ची आराधना और सच्चा आराधक क्या होता है। तब प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। हालेलुया। क्या मैं आपका 5 मिनट समय ले सकता हूँ? ठीक है। बाइबल में जिस आराधना के बारे में अभी मेरे भाई ने कुछ सिखाया कि एक मनुष्य को आराधना करने के लिए दिया गया, एक सभा के अंदर बड़ी स्टेज के ऊपर बुलाकर, ये सत्य घटना है, लेकिन उसे मजाक के तौर पर लिया गया था क्योंकि उसका सुर लय ताल प्रॉपर नहीं था। ठीक है, लेकिन वो अक्सर गीत गाता था अपने हिसाब से। ठीक है, तो उसका मजाक बनाने के लिए, ताकि एक बार अगर इसका मजाक बन गया स्टेज के ऊपर तो ये ज़िंदगी में फिर कभी नहीं गाया, ये गाना गाना ही भूल जाएगा। तो कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि इसे हम जानबूझ के स्टेज पे बुलाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो वह स्टेज पे आया, उसने घुटने टेके, उसने कहा, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज मुझे मौका मिला है तेरी इबादत करने के लिए, मैं आत्मा सत्य में तेरी इबादत करता हूँ, तो मेरी आराधना को स्वीकार करना। माइक लिया और उसने गीत चालू किए। न तो सुर है, न ताल है, न ही सिस्टम के अनुसार, जैसे अभी भाई ने 2 शब्द बोले उसके अनुसार नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने गीत गाना चालू किया, वहाँ पर एक बात हुई। अब 4:24 के अंदर अगर हम शब्द पढ़ते हैं योना की पुस्तक में, तो वहाँ क्या है, थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा गौर करना। क्या लिखा है? परमेश्वर अपने लिए, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। कैसे करें? और उसके पहले का शब्द है 4:23। इससे अक्सर हम भूल जाते हैं। 24 हमें याद रहता है, 23 हम भूल जाते हैं, लेकिन 23-24 से इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है। परंतु वह समय आता है, हाँ, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्या लिखा है? सच्चे भक्त। ठीक है, इसके विषय में मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सच्चे भक्त कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। और पीछे का शब्द पढ़ते हैं, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। हाँ, अब परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर भी ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? अरे यार, ये अपने लिए गा रहा है कि मेरे लिए गा रहा है? ये आत्मा से गा रहा है कि ऐसे ही गा रहा है? ये किसके लिए गा रहा है? वो किसके लिए गा रहा है? परमेश्वर ढूंढ रहा है। अरे मैं इसकी आराधना स्वीकार करूँ, इसकी आराधना करूँ, उसकी करूँ, उसकी करूँ, उसकी करूँ। परमेश्वर ढूंढ रहा है उसकी आराधना स्वीकार करने के लिए। अगर उसे नहीं मिलता तो परमेश्वर वहाँ पर टिकता नहीं है। ठीक है, वहाँ आता नहीं है। लेकिन जैसे ही इस बंदे ने आराधना करना चालू की, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आ गई। क्यों? क्योंकि लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा सत्य में उसकी इबादत करें। और जैसे इसने गीत गाए, परमेश्वर की प्रेजेंस आई। और बाइबल में क्लियर कट है, मेरा फेवरेट वर्ड है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा होती है वहाँ क्या होता है? आज़ादी होती है। वहाँ पर चमत्कार होने लगे, बीमार ठीक हो रहे हैं, अंधे ठीक हो रहे हैं, बहरे ठीक हो रहे हैं, लूले लंगड़े ठीक हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल, चिल्लाहट हो रही है। 1-2 गीत चलते चलते जब ऐसा होने लगा, बहुत सारे लोग रोने लगे। और जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था इस बंदे का मजाक बढ़ाएंगे, ज़िंदगी में ये कभी गाना नहीं गाना चाहिए, वो बाद में आए स्टेज के ऊपर और उसे माफ़ी मांग लेके, हमें माफ़ करना, हमने योजना बनाई थी आपको निंदित करने के लिए, लेकिन आपने जब गीत गाया तो परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई करके, और हमारे जीवन के अंदर ऐसा हुआ, हमें माफ़ करना,
हमने शायद एक आराधक का मजाक उड़ाया। जिस दिन से मैंने इस सिर्फ शब्द को सुना है, मेरे जीवन के अंदर परिवर्तित आया है। मैं पुराने ज़माने की एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार मेरे भाई मुझे, जब मैं बिलीवर नहीं था, जब मैं यीशु मसीह का यह भी नहीं जानता था, जे भी नहीं जानता था, क्रिसमस का टाइम था कुछ, वहाँ पर एक बार ले गए थे। वहाँ पर एक बंदा गा रहा था, गिटार बजाकर गा रहा था, और मैं गया ऐसे ही, सॉरी टू से, हाँ, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ करके, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पर एक बंदा गा रहा था गिटार के ऊपर, ठीक है, और गा रहा था, मस्ती मजाक थोड़ा बहुत चालू था, लेकिन हम लोग थोड़े उस ज़माने के अंदर फिल्मी थे, ठीक है, फिल्मी गीत गाते थे। और यीशु मसीह का मुझे यह भी पता नहीं है अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या आया हूँ, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं वहाँ गया, मेरे भाई का उद्देश्य अलग था कि वो सत्संग में मुझे ले सके, कलीसिया के अंदर ले सके, ठीक है, लेकिन मैं गया अपने हिसाब से। और जहाँ पर वो गाना गा रहा था, मैंने मस्ती मस्ती में मन के अंदर कहा, अपने आप को क्या किशोर कुमार की औलाद समझता है क्या? फिल्मी स्टाइल थी भाई, हम लोग फिल्मी दुनिया के थे करके, तो मैंने मन ही मन के अंदर मजाक उड़ाया करके। हालांकि वो आराधक था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था और सुर लेके ताल कसना, लेकिन मेरे मन के अंदर ये बात आई। बाद में जब मेरे मन के अंदर आया, यार मैंने एक परमेश्वर के दास का मजाक उड़ाया, वो तो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने मन में भी ऐसा क्यों बोला? मैं आपके सामने एक सच्चाई बता रहा हूँ, अपने आप को आपके आगे ऊंचा उठाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे मन के अंदर ऐसा आ गया ख्याल, क्या अपने आप को किशोर कुमार की औलाद? लेकिन मुझे पता नहीं था वो यीशु मसीह की औलाद है भाई, वो सत्य में परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का बेटा है, जो आराधना कर रहा है, सत्य आत्मा में आराधना कर रहा है। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे यीशु मसीह के बारे में यह भी पता नहीं था, ये भी पता नहीं था। लेकिन बाद में मैंने तौबा की, जब मैंने यीशु मसीह से मुलाकात की। उद्देश्य क्या है आराधना का? एक आराधक परमेश्वर को खींच ले आता है, ठीक है, अपनी भक्ति के द्वारा, आराधना के द्वारा, और ऑडियंस को उसके साथ जोड़ देता है, और जो कुछ परमेश्वर की हुजूरी के अंदर होता है वह हो जाता है। परमेश्वर को बोलने की जरूरत नहीं मिलती, प्रभु इसे चंगा कर, इसे छुटकारा दे, इसे आंखें दे, इसे कान दे, इसे जबान दे, इसका लंगड़ापन ठीक हो जाए, इसका गूंगापन ठीक हो जाए, इसका कोर ठीक हो जाए, इसका लकवा ठीक हो जाए, बोलने की जरूरत नहीं मिले। परमेश्वर आता है, ऑटोमेटिक अपने काम करता है, क्योंकि परमेश्वर को अपने काम पाते रहते हैं। एक आराधक का काम है परमेश्वर को लाना और ऑडियंस को उसके साथ जोड़कर परमेश्वर की संगति के अंदर एक करके उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव देना, ठीक है। मुझे जो पता था मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि आज इबादत का सब्जेक्ट चल रहा है, तो आगे हम कोशिश करेंगे भाई, किसी के ऊपर कोई तहमत नहीं है, दोष नहीं है। आप जो कुछ भी गा रहे हैं, बजा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हर बात के अंदर, और परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, मेरी दिल से दुआ भी है, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। चलिए, मैंने 7 मिनट का समय लिया है, 1-2 अनाउंसमेंट को सुन लेते हैं। परसों मंगलवार का दिन है, 6 जनवरी, और इस नए साल के प्रथम मंगलवार के समय हमने एक आराधना स्तुति का ही सभा का आयोजन किया है, जहाँ पर हमारे बीच भाई प्रशांत थोराट आराधना की सभा को लेने के लिए आने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वो एक अच्छे आराधक हैं, आत्मा सत्य में इबादत करते हैं, तो आप सभी इस आराधना की सभा के अंदर आएँ। इस नए साल के अवसर पर हमें परमेश्वर को कुछ देना है, बलिदान देना है। कौन सा बलिदान? धन का नहीं, किसका बलिदान? धन्यवाद का बलिदान, होठों का बलिदान, ठीक है, जैसे कि शब्द के अंदर लिखा है। और हम आत्मा सत्य में उसकी इबादत करेंगे, ठीक है, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन खुदा को हम धन्यवाद देंगे, जरूर देंगे। तो कौन कौन देगा? आधे हाथ दिख रहे हैं भाई, सब लोग देंगे ना? तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। और नए साल के कुछ कैलेंडर्स आ चुके हैं, यदि आप में से कोई भाई या बहन इस कैलेंडर्स को लेना चाहते हैं तो इसकी मात्र कीमत सिर्फ 30 रुपये है। अगर आप 30 भी देना चाहें तो भी ठीक है, 20 भी देना चाहें तो भी ठीक है, आज नहीं है कल देना है तो भी दे सकते हैं। नए साल के कैलेंडर ले जाइए, हर दिन के लिए वहाँ पर एक शब्द रहता है, ठीक है, हर दिन के लिए एक शब्द रहता है। कम से कम आप एक शब्द भी लेते हैं, और एक शब्द भी आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं।
दिन प्रतिदिन प्रभु आप हम पर दया करते हैं, हम पर कृपा करते हैं। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे के जीवन में, जिस तरह से एक माता अपने बच्चे के जीवन में कोई बुराई को देखती है तो उसे ताड़ना देती है, ताकि उस बच्चे के जीवन के अंदर सुधार आए, निखार आए और वह गलती न करे। इसे ताड़ना कहा जाता है, ताकि बच्चा आगे चलकर सिद्ध बने और उसके जीवन के अंदर कोई बुराई न हो। पिता, हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों के अंदर अलग अलग पासवानों के माध्यम से भी आपने आज तेरे दास के द्वारा भी और अलग अलग उदाहरण देकर हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें सिखाई हैं, ताकि हमारे जीवन के अंदर सुधार आए, निखार आए और हम सिद्ध बने, और हमारी आराधना, हमारी भक्ति भी जो आत्मा सत्य में होनी है, देने के द्वारा भी होती है, वह भी सिद्ध बने और तू ग्रहण करे। पिता, हम दुआ करते कि हमें हर्ष और आनंद के साथ आत्मा सत्य में तेरी इबादत करना, तुझे देना सिखा पिता, ताकि तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जैसे आज हमने सीखा है, देना एक बीज है पिता, हम दुआ करते हैं वह बीज सर्वदा हम तेरे राज्य के अंदर बोते रहें, ताकि हर समय हम अपने जीवन के अंदर एक महान कटनी, एक महान फसल को काटते रहें, ताकि हमारे जीवनों के अंदर कदापि किसी बलि वस्तु की कमी घटी ना आए। पिता, दिल से हम दुआ करते हैं उन सभी बीजों के लिए जो आज भी भवन के अंदर आए हैं। मैं दुआ करता हूं कि उनका हजारों गुना बराबर होकर प्रतिफल के तौर पर तेरे लोगों के पास जाए, और तेरी महिमा के लिए मैं दिल से क्लेम करता हूं। 4:19 फिलिपियों का शब्द है, महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में तेरे लोगों के जीवन के अंदर आए और सत्य में आत्मा और सत्य में प्रभु ये आराधना करने वाले बने, अपने आप को समर्पित करने वाले बने, और अपने आप को समर्पित करना ही एक सच्ची भक्ति है। जैसे शास्त्र में लिखा है, तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलि भेंट के तौर पर अर्पित करो, जो सच्ची आराधना है। पिता, हमारा जीवन ही तेरी आराधना हो, हमारा जीवन ही तेरी भक्ति हो, हमारे जीवन से सर्वदा तेरी महिमा हो। हमारे देखने से, सुनने से, बोलने से, विचारने से, हमारे चाल चलन से, हमारे कार्यों से सर्वदा तेरी महिमा और इबादत होती रहे। और प्रभु यीशु के नाम से हमारे हृदय रूपी वेदी पर, हाँ पिता, हमारे हृदय रूपी वेदी पर सर्वदा तेरी स्वर्ग की अग्नि जलती रहे, और ये कभी आग बुझने न पाए, लेकिन पिता तेरी महिमा के लिए आग औरों के जीवन के अंदर भी आने पाए। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के शब्दों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तभी भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे, बोल प्रभु यीशु मसीह की। एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। मैंने कुछ कहा, कितने लोगों को करना है? भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से। कितने लोगों को बधाई देंगे नए साल की? जितना देंगे आपको उतना ही इस साल आशीष मिलेगी। आमीन। चलिए, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।